राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में और मंगल में होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको रामायण की एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आखिर सर्प बन के माता सीता से मिलने के लिए कौन गया था और क्यों गया था? प्यारे भक्तों, एक बार की बात है, आपने रामायण तो देखी ही होगी और उसमें पढ़ा भी होगा कि जो लंका का राजा था रावण, उसने माता सीता का अपहरण किया था और माता सीता को ले जाकर अपनी अशोक वाटिका में रखा था। तो भक्तों, जब माता सीता अशोक वाटिका में पहुंच गईं तो माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। जब माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया तो ये बात ब्रह्मा जी को बहुत परेशान करने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सीता जी ने अन्न और जल त्याग दिया है तो वे भूखी रह रही होंगी और भूख उनको बहुत परेशान करेगी। यही ब्रह्मा जी को बहुत बड़ी चिंता सताने लगी। तभी ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब ऐसा क्या करें कि सीता जी को उनकी भूख और उनकी प्यास अत्यधिक परेशान ना करे। यही सब सोचकर ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, हे देवराज इंद्र, आपको हमारा एक कार्य करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको लंका में जाना होगा और लंका के अशोक वाटिका में जहाँ सीता रह रही हैं, आपको वहाँ जाना है, क्योंकि लंका में जाकर माता सीता ने अन्न और जल को त्याग कर दिया है और इससे उनके शरीर को अत्यधिक कष्ट हो रहा होगा। इसीलिए हे देवराज, मैं आपको एक दिव्य खीर दूंगा और ये जाकर आपको माता सीता को देनी है और इस खीर को माता सीता जब तक खाना लें तब तक वापस मत आना। इस दिव्य खीर के खाने के पश्चात सीता माता को 10,000 वर्षों तक भूख परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप जब यहाँ से जाएंगे तो इसी रूप में जाएंगे तो लंकापति रावण आपको पहचान लेगा या फिर लंका के अन्य कोई दरबारी भी आपको पहचान लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आप ऐसा रूप धारण करके जाएं जिससे लंकापति रावण भी ना समझ पाए और ना ही लंका का कोई दरबारी आपको पहचान पाए। जब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनी तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, आप चिंतित ना हों, आपने जो ये कार्य मुझे सौंपा है इस कार्य को मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। मैं लंका में जरूर जाऊँगा। भक्तों, इंद्रदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी इंद्र ने एक सर्प का रूप धारण किया, यानी एक सांप बन गए और सांप बनने के बाद इंद्र लंका में प्रवेश कर गए और अशोक वाटिका में पहुंच गए। माता सीता ने ये समझा कि ये कोई राक्षस होगा जो मुझे परेशान करने के लिए आया है। सीता माता समझ ही नहीं पाई कि ये तो इंद्रदेव हैं। माता सीता को परेशान देखकर इंद्रदेव सोचने लगे कि अब क्या करें, सीता माता तो हमें पहचान ही नहीं रही हैं। तभी इंद्रदेव ने सर्प का रूप त्याग अपने असली रूप में आ गए और ये कहा कि माता सीता, मैं इंद्र हूँ। इंद्र की बात सुनकर माता सीता ने अपने तपोबल से ये देख लिया कि हाँ, ये वास्तव में देवराज इंद्र हैं। माता सीता जी समझ गई थी कि ये इंद्रदेव हैं। तभी सीता जी कहती हैं, इंद्रदेव, आप यहाँ पे कैसे आए और किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं? तब इंद्रदेव कहते हैं कि माता, आपने अन्न जल का त्याग कर दिया है, आपको भूख बहुत परेशान करती होगी। आपकी भूख की समस्या को दूर करने के लिए हम आपके पास ये दिव्य खीर लेके आए हैं। यदि आप इस दिव्य खीर को खा लेंगी
तो आपको 10,000 वर्षों तक भूख की परेशानी नहीं होगी, यानी भूख नहीं लगेगी आपको। इंद्रदेव की बात सुनकर माता सीता कहने लगीं कि इंद्रदेव, मुझे ये खीर नहीं चाहिए, मुझे ये खीर नहीं खानी है। तब इंद्रदेव ने कहा, माते, ये खीर आपको स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रसाद के रूप में भेजी है, इसीलिए आपको ये खीर खानी ही चाहिए। तभी माता सीता इंद्रदेव से बहुत मना करती हैं कि मुझे ये खीर नहीं खानी है, लेकिन इंद्रदेव की ज़्यादा प्रार्थना करने पर माता सीता ने उस खीर को ग्रहण कर लिया था। प्यारे भक्तों, जब खीर को माता सीता ने ग्रहण कर लिया तो इंद्रदेव अपने फिर से सर्प वाले रूप में आ गए और लंका से बाहर आकर अपने इंद्रलोक में पहुंच गए। तो प्यारे भक्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में इंद्रदेव ही सर्प बन के गए थे। प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। भक्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट भी करना। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम का नाम लेने से हमारे समस्त पाप कट जाते हैं, इसीलिए हमें राम का नाम लेते रहना चाहिए। प्यारे भक्तों, भगवान रामचंद्र की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। भक्तजनों, आप सभी को मेरी राम राम जी।